गौदान करेंगे तो हमें फल तो मिलेगा, व्यर्थ नहीं जाएगा, पर वैसा फल नहीं मिलेगा जैसा मिलना चाहिए। इसलिए हम यथाशक्ति गौ सेवा से अवश्य जुड़े रहें। अभी तो गौ सेवा के लिए एक बहुत बड़ा कार्य चल रहा है जो हम सबकी जिम्मेवारी है। हमारे पूज्य संतों के द्वारा गो सम्मान आवाहन अभियान चलाया गया है, जिसकी जानकारी आप सबको है ना, पहले भी हमने बोला है। कौन सा अभियान है? गो सम्मान स्वाभिमान अभिमान, स्वाभिमान अभियान। ये अभियान जो है संतों के द्वारा चलाया है, जिसमें पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन दिया जा रहा है। पहले तहसील कार्यालय में दिया गया 27 अप्रैल को, और द्वितीय चरण उसका है 27 जुलाई। आने वाली 27 जुलाई को पूरे भारतवर्ष में जिला कार्यालय में जाकर के और कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा। और उस ज्ञापन का उद्देश्य है कि पूरे भारतवर्ष में गो हत्या बंद हो, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गो रक्षा के लिए कठोर कानून बनाए जाएं। इस प्रकार की संतों की मांग है। तो ये संतों की मांग अच्छी है कि ऐसे ही है? कितने लोग समझते हैं कि अच्छी मांग है? तो क्या हम सबकी जिम्मेवारी नहीं है इन संतों के साथ जुड़ने की, ये संतों का सहयोग करने की? हमें क्या करना है? हम 27 जुलाई को कहीं भी रहें, वहीं से कुछ लोगों को लेकर के और जिला कार्यालय जाएं और वहां कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देना है कि हम चाहते हैं कि गौ माता की हत्या बंद हो, गो हत्या प्रतिबंधित हो। ये हमें ज्ञापन देना है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति का ये अभियान है। एक और काम किया जा रहा है, हस्ताक्षर अभियान, जिससे कि भारत सरकार को हम ये दे सकें कि कितने लोग ऐसे हैं भारत में जो चाहते हैं कि गो हत्या प्रतिबंधित हो। क्योंकि जब जब सदन में गो हत्या प्रतिबंधित करने का कानून बनाने की बात आती है तो वहां ये बात उठती है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि गो हत्या बंद ना हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गोमांस का व्यापार कर रहे हैं, तो गोमांस भक्षी भी लोग हैं, तो वो सदन में विरोध करते हैं। तो सरकार चाहती है कि भाई हमारे पास बहुमत इस बात का होना चाहिए कि भारत में बहुत सारे लोग इसकी मांग कर रहे हैं, इतने लाख लोगों ने, इतने करोड़ों लोगों ने मांग की है, तो उसके लिए अब कैसे पता चले? तो दो रास्ते हमारे संतों ने निकाले। एक तो एक नंबर दिया है जिस पर मिस कॉल करने से हमारा ये हो जाएगा कि हाँ ये चाहते हैं कि गो हत्या बंद हो। दूसरा, इस तरह का एक पर्चा बनवाया गया है हस्ताक्षर के लिए, जिसमें व्यक्ति का नाम, उसका मोबाइल नंबर, आधार नंबर और उसका हस्ताक्षर। इससे क्या होगा, ये सारे जमा होंगे और जमा करने के बाद ये सब भेजे जाएंगे शासन के पास। तो उसमें बताया जाएगा कि इतने करोड़ लोग चाहते हैं कि गो हत्या प्रतिबंधित हो, तो इसमें कोई आपत्ति है क्या? और ये अभियान जो है सब संतों का अभियान है, गौ माता का अभियान है। मूल रूप से इसमें हमारे ब्रज के श्री गोपेश बाबा जी बहुत बड़ा प्रयत्न कर रहे हैं। गोपेश बाबा जी का नाम आपने सुना होगा, बड़े अद्भुत संत हैं, बड़े गौ सेवी हैं। तो पूज्य बाबा सरकार इसके लिए लगे हुए हैं। साथ में हमारे मलुक पीड़ वाले महाराज जी अनेक संतों के साथ इस कार्य में लगे हुए हैं। तो हम कथा के मध्य ये बात इसलिए रख रहे हैं कि आप सब लोग इस बात को गंभीरता से लें। इस प्रकार के पत्रक आपको हमारे पंकज जी से उपलब्ध हो जाएंगे। तो जितने भी भक्त इसमें जुड़ना चाहें वो अपने हस्ताक्षर करके इनको जमा करें, ताकि हम लोग ये डाटा भारत सरकार को भेजें कि इतने लोग गो हत्या प्रतिबंधन चाहते हैं और गो हत्या पूरे राज्य में पूरे राष्ट्र में बंद हो और गो रक्षा का कानून बने। तो भैया हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि जो संत कार्य कर रहे हैं हम उनके साथ थोड़ा सा लग करके कार्य करें। हाँ, एक संतों ने और आह्वान किया है कि जब हम 27 जुलाई को ज्ञापन देने जाएं, उसके पहले पूरे भारतवर्ष में गो रक्षा के निमित्त संकीर्तन हो, सामूहिक संकीर्तन हो। समय निश्चित किया गया है 27 जुलाई को प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक का। इस 1 घंटे के समय में जो जहां है वहां कीर्तन करे 10-5 लोगों को लेकर के। तो क्या होगा, जब भगवान नाम में बड़ी शक्ति है और भगवान का नाम ही हम सबका आधार है, तो हम सब लोग भगवान नाम का आश्रय लें। जो नाम आपको प्रिय लगे उसका कीर्तन करें। श्री राम जय जय राम करें, महामंत्र का करें, राधा नाम का करें। संकीर्तन का उद्देश्य यही होना चाहिए कि गो रक्षा के लिए हम जो ज्ञापन दे रहे हैं ये भगवान नाम के प्रभाव से सफल हो, हमारे संतों का अभियान सफल हो और पूरे भारत के लिए कानून बनाया जाए कि गो हत्या प्रतिबंधित हो, गो रक्षा सुनिश्चित हो और गो माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। और उसके लिए सख्त कानून बनाए जाए कि कोई गो माता के प्रति अपराध करे उसको कठोर से कठोर दंड दिया जाए। सब लोग इसका
अवश्य ध्यान रखें। बोले गैया मैया की, गो माता की। नंद बाबा ने गौदान किया। धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते शुध्यन्ति सप्तरत्नौघो साते कुंभ वरव्रतान्। नंद बाबा ने खूब रत्न, मणियां, आभूषण, जो हाथ लगता है खजाने खोल दिए। लूटो। सूत मागध बंदी जन जो हैं वो द्वार पर आ गए हैं। खूब नंद जी की वृंदावली का वखान हो रहा है, नंद जी के यहाँ उत्सव हो रहा है और खूब आभूषण लुटाए जा रहे हैं। अब देखो, किसी को चांदी के बर्तन मिल गए, बड़ा खुश हुआ, चांदी के बर्तन लेके जा रहा था, किसी को दिखाया, देखो देखो चांदी के पात्र लेके आया हूँ। दूसरा बोला तू तो चांदी लेने में अटक गया, देख मैं सोने के बर्तन लाया हूँ। अरे तेरे पास सोने के बर्तन कहाँ से आए? बोले 3 नंबर वाले दरवाजे। अरे बोले मैं तो 2 नंबर दरवाजे से लौट आया। तो उसने क्या किया, चांदी के वहीं फेंके और सोने के बर्तन लेने 3 नंबर दरवाजे पे भागा। अब लाइन में लग के जैसे तैसे सोने के बर्तन लेके आया, बड़ा खुश हो रहा था, देखो सोने के बर्तन। दूसरा बोला तू सोना लेने गया, देख मैं हीरों के हार लाया हूँ, हीरा मोती जवाहरात लाया हूँ। बहुमूल्य मणियां देख करके उसने सोने के पात्र फेंके और अगले दरवाजे पे भागा हीरा मोती लेने के लिए। तो जहां तहां जो फेंका गया है वो सब बिखरा पड़ा है और ऐसा लग रहा है कि लक्ष्मी देवी जो है वो अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए गलियों में आकर के लोट लगा रही है, विराजमान हो गई है पूरे ब्रज में। ब्रज सर्व समृद्धिमान, ब्रज अनेक प्रकार की समृद्धियों से समृद्ध हो गया। और ब्रज की समृद्धि क्या है पंकज जी? यहाँ लिखा है तत्यारभ्यनंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। ब्रज खूब समृद्ध हो गया। तो समृद्ध किससे हो गया? धन धान्य से नहीं, धन धान्य तो हो ही गया, हीरे जवाहरात से नहीं, तो बोले गोरस से समृद्ध हो गया। क्योंकि ब्रज का धन क्या था? दूध, दही, घी, माखन, यही तो वहां की समृद्धि है कि नहीं? और आज हम लोग बहुत समृद्ध होकर भी कंगाल हैं। क्यों? हमारे पास देसी गैया का दूध नहीं है, हमारे पास देसी गैया का दही नहीं है, हमारे पास खाने के लिए देसी गाय का घी नहीं है। तो भैया हमारी संपत्ति होकर भी हम निर्धन ही हैं। क्योंकि गो माता का जो गव्य है वह धन है। इसलिए कहते थे गोधन। गो माता को पहले अर्थव्यवस्था की आधार माना जाता था।